चकलधरपुर के जोजोगुटू निवासी 13 वर्षीय गणेश सोरेन को पुलिस ने राउरकेला रेलवे चाइल्ड लाइन से बरामद कर परिजनों को सौंपा। गणेश 14 सितंबर 2024 से लापता था। स्कूल से गायब गणेश की तलाश में परिजन असफल रहे थे। पुलिस की तत्परता से 4 महीने बाद सुरक्षित वापस लाया गया। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। 2024-25 के लिए 6 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें पथ निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण, सोलर लाइट, स्कूल पहुंच पथ और पुस्तकालय सुधार शामिल है। उपायुक्त ने जल्द प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया। चतरा में जिला स्तरीय फल एवं सब्जी प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हुआ। 75 कृषकों को उत्कृष्ट कृषि उत्पाद के लिए सम्मानित किया गया। वीरेंद्र कुमार ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000 प्राप्त किया। कार्यक्रम में सिमरिया विधायक, जिला परिषद सदस्य, कृषि विभाग के अधिकारी और कई अन्य संस्थान के लोग शामिल रहे। डीआरएम तरुण हुडिया ने झारसुगड़ा विमलगढ़ सेक्शन का निरीक्षण किया। राउरकेला से झारसुगड़ा, डुमरता और अन्य स्टेशनों पर निर्माण कार्य की समीक्षा की। प्लेटफॉर्म लाइट, सीएमएस मशीन, शेड और रनिंग रूम में खामियों पर अधिकारियों को फटकार लगाई। विमलगढ़ स्टेशन और अन्य स्टेशनों पर निर्देश देते हुए चकलदरपुर वापस लौटे। चाईबासा के प्रसिद्ध राम तीर्थ मंदिर में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने वैतरणी नदी में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। झारखंड उड़ीसा से आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व स्नान की बेहतर व्यवस्था थी। गंगा आरती के लिए काशी से विशेषज्ञ बुलाए गए थे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीसी, एसपी, मंत्री और विधायक शामिल हुए। गोड्डा में नेहरू युवा केंद्र ने पोड़ैया हाट के मध्य विद्यालय में शारीरिक फिटनेस दिवस मनाया गया। शिक्षकों ने व्यायाम के लाभ और इसके स्वास्थ्य संबंधी महत्व को बताया। अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने व्यायाम न करने के दुष्परिणाम साझा किए। कार्यक्रम में रनिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें रिया कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मौके पर शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में शामिल रहे। गोड्डा पुलिस अधीक्षक ने समानालय स्थित अपने कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में गोड्डा महगामा एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला में नागफेनी स्थित आईआरबी 5 कैंप में एसपी शंभू कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले की मुख्य चुनौतियों जैसे मादक पदार्थ, सड़क सुरक्षा और डायन बिसाही के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध मुक्त और नक्सल मुक्त गुमला बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला में अखिल भारतीय मरवाड़ी युवा मंच के 40वें स्थापना दिवस पर मरवाड़ी युवा मंच और प्रेरणा शाखा ने रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें 10 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान प्रभारी रोहित खंडेलवाल ने कहा कि रक्तदान से शरीर का खून साफ होता है और जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। शिविर में मंच के सदस्य और प्रेरणा शाखा की टीम उपस्थित थी। गुमला उपायुक्त कन्या सत्यार्थी ने गुमला प्रखंड स्थित राज्यकृत +2 उच्च विद्यालय टोटो का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया, बच्चों से परीक्षा संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें प्रैक्टिस करवाने की सलाह दी। शैक्षणिक सुधार के लिए शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही 10वीं और 12वीं के परिणामों को 100% सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है ना, और 50 का सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव वाला थोड़ा ज्यादा टफ लगता होगा, है ना, तो उसमें पूरा लिखना पड़ता है आंसर। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब 2 बहनें कर्नाटक में मिली। 11 जनवरी को आधार कार्ड अपडेट कराने के बहाने घर से निकली लड़कियों को ऑटो चालक ने रास्ते से अगवा कर लिया था। जांच में खुलासा हुई कि बड़ी बहन का प्रेम प्रसंग था और यही कारण है कि दोनों बहनों ने घर से भागने की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने 5 संदेहियों को गिरफ्तार किया है। हिंदपीढ़ी के
एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दोनों लड़कियों का अपहरण हो गया है। उन्होंने बताया कि वे जो है कांटा टोली में मंगल टावर है वहाँ आधार कार्ड सुधरवाने के लिए निकली थी, पर रास्ते में से उस लड़की का फ़ोन आया और फ़ोन में उसने बताया कि उसे ऑटो वाला उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है और एक तरह से उन्हें किडनैपिंग करके ले जाया जा रहा है। दोबारा भी जो उनका ऑडियो आया उसमें था कि वो किसी जंगल में फंसी हुई है और वहाँ से उन्हें ट्रक का लाइट दिख रहा है। इस तरह की बातें आई जो बिल्कुल अपहरण की कहानी को बता रहा था। इस बात पर जो है एक SIT CPSP के नेतृत्व में मैंने गठित किया, जिसमें कोतवाली DSP, CP DSP, हमारे तकनीकी सेल के पदाधिकारी और बहुत सारे ऑफिसर, जिसमें हिंदी पीढ़ी के पदाधिकारी और अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल थे। और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से रात भर जो है जंगल, पहाड़, जो भी संभावित लोकेशन थे उसको सर्च किया। इस सर्च के दौरान जो भी इनपुट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो फलाफल हम लोग का सुन नहीं रहा। फिर जब हम लोग जो है अनुसंधान करना शुरू किए और हमारी टीम ने काफ़ी दक्षता से CTSP के नेतृत्व में इस कांड का अनुसंधान किया, और जब अनुसंधान में बातें परत दर परत खुली तो लगा कि ये अपहरण की बात सही नहीं है संभवतः। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया पता चला कि ये लड़कियां जो है जब घर से निकली हैं तो किसी ऑटो का यूज नहीं किए हैं। बाद में अनुसंधान में ये आया कि ये आल्टो कार से निकली हैं, और इस पूरे प्रकरण में पता चला कि वो जो लड़का जो उन्हें भगा कर ले गया था वह कर्नाटक का रहने वाला है, वो हैदराबाद में काम करता है और इनसे संपर्क में था। वह 5 जनवरी को ही यहाँ आ गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये लोग लगातार मोबाइल तोड़ते रहे, सिम कार्ड तोड़ते रहे, केवल रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करते रहे। इस पूरे अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस ने कई ट्रेन को सर्च किया, जिसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गंगावती एक्सप्रेस, मंडपम एक्सप्रेस, इस बहुत सारे ट्रेन को सर्च किया गया RPF के सहयोग से और वहाँ के स्थानीय पुलिस के सहयोग से। कई स्टेशनों का CCTV फुटेज खंगाला गया और एक ज़बरदस्त मेहनत जो है रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया, और अल्टीमेटली कर्नाटक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसे कर्नाटक में गंगावती में अभियुक्त को भी पकड़ा और इन लड़कियों को बरामद किया। हम लोग अभी जो है इन लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ। इन लड़कियों ने इतने बात स्वीकार किया कि जो ऑडियो उन्होंने बनाया था वो मुख्य अभियुक्त के बहकावे में बनाया था और उसमें उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उन्हें कोई ज़बरदस्ती ले जा रहा है। हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो पूरे प्लानिंग में और पुलिस से बचने में उन्होंने सहयोग किया, उन सबों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग आगे का। उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें RBS के और KGVV के कार्यों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को बेहतर बनाने के निर्देश दिए और परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराने की सलाह दी। पलामू में पांडे गिरोह गैंग में शामिल निशी पांडे और उनके भाई निशांत सिंह को रिमांड खत्म होने के बाद पलामू सेंट्रल जेल भेज दिया गया। SIT ने 5 दिन तक पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। 5 जनवरी को चैनपुर के गर्दा गांव में पांडे गिरोह के 2 सदस्यों की हत्या की गई थी। गुमला SDPO सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोरा गांव में एक ईंट भट्ठे में छापेमारी की, जहां से 14 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बरामद की गई। साथ ही 2 युवकों संतोष सिंह और सूरज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार दोनों युवकों ने अपने अपराध स्वीकार किए।